सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला महफूज कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। पार्लियामेंट चाहती तो एक कदम आगे जा सकती थी। पार्लियामान ने इस कानून से सुप्रीम कोर्ट को इज्जत दी। आइन में कहाँ लिखा है कि अदालती फैसले भी कानून होंगे? अदालती फैसलों की पाबंदी और इन पर अमल दरामद जरूरी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, आपने बहस किसी और बुनियाद पर शुरू की थी। अगर आप अपने दलाइल ही जारी रखते तो ये मुश्किल खड़ी ना होती। कुछ सवालात के हाँ या ना में जवाब देना मुश्किल होता है। सब्जेक्ट टू लॉ में जजमेंट लॉ भी आ सकता है। इन अल्फाज को इनके तनाजुर के साथ देखना होगा। हो सकता है पार्लियामेंट ने खुद इन अल्फाज को मजीद कानून साजी के लिए ऐसे रखा हो। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने दलाल देते हुए कहा, आइन का कोई आर्टिकल पार्लियामान से कानून साजी का इख्तियार वापस नहीं लेता। आर्टिकल 191 भी कानून साजी का इख्तियार देता है, पाबंदी नहीं लगाता। जब से आइन बना है आर्टिकल 191 में कोई तरमीम नहीं हुई। तरमीम ना होना अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाना है। फुल कोर्ट में शामिल बेशतर जजेस को अटॉर्नी जनरल के दलाल पर एतराज़। अटॉर्नी जनरल साहब, आर्टिकल 191 में सिर्फ लॉ का लफ्ज़ नहीं, ये सब्जेक्ट टू लॉ लिखा है। जस्टिस अतन मिनुल्लाह के रिमार्क्स। आइन में लफ्ज़ लॉ 200 से ज़्यादा बार आया है। आप कह रहे हैं जहाँ भी ये लफ्ज़ लिखा है वो एक तनाजुर में देखा जाएगा। ये वन साइज फिट ऑल वाला मामला नहीं है। जहाँ भी ये लफ्ज़ लिखा है इसकी नोयत अलग है। जस्टिस एजाजुल एहसन का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। आर्टिकल 191 में फिर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ क्यों है? फिर ये सिर्फ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं रखा गया? जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। आप ये कह रहे हैं रूल्स को कानून का दर्जा है, मगर आर्टिकल 191 के तहत ये कानून नहीं। जब हम लॉ की बात करते हैं तो हमें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ज़्यादा कुछ देखना होता है। जस्टिस आयशा मलिक का अटॉर्नी जनरल को जवाब। नवाज शरीफ का वतन वापसी का सफ़र आज से शुरू। नून लीगी कायद सऊदी अरब रवानगी के लिए एम फील्ड से हीथ्रो एयरपोर्ट रवाना। सैकड़ों कारकुनों ने नवाज शरीफ को अलविदा कहा। साबिक़ वज़ीर आज़म सऊदी अरब में उम्रा अदा और अहम मुलाकातें करेंगे। सऊदी अरब के बाद दुबई, फिर पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। वतन वापसी के लिए स्पेशल तैयारा बुक। खसूसी परवाज़ को उम्मीदे पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। स्पेशल फ़्लाइट में तकरीबन 150 अफराद की गुंजाइश है। दुबई से सहाफ़ी और पार्टी रहनुमा भी नवाज शरीफ के साथ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुँचेंगे। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। जमात इस्लामी का 15 अक्टूबर को कराची में एहतजाजी रैली का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं, हमें फ़लस्तीनियों की लाशों पर खड़ा इसराइल नहीं चाहिए। आलम इस्लाम फ़लस्तीनी भाइयों की भरपूर मदद करे। हाफिज़ नेमुर रहमान ने कहा, हमास ने बता दिया जज्बा जहाद टेक्नोलॉजी से बढ़कर है। फ़लस्तीन पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है, आलमी बिरादरी हल करे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। चेयरमैन PTI के वकील की प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने की इस्तदा। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा, सिक्योरिटी के लिए IG को खत लिख देते हैं। इलेक्शन कमीशन का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला। असद उमर इलेक्शन कमीशन में पेश। फवाद चौधरी तबीयत खराबी के बायस पेश ना हो सके। असद उमर की इस्तदा पर समाअत 24 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी। साइफर केस। चेयरमैन PTI ने फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म चैलेंज कर दिया। वकील शेर अफजल मरवत के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। 9 अक्टूबर के तलाइल कोर्ट हुक्म को कलअदम करार देने की इस्तदा। उधर तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस में जमानत खारिज, गिरफ्तारी का डर। सरबराह तहरीक इंसाफ ने अदालत आलिया में मुतफरिक दरखास्तें जमा करा दी। इस्तदा की गई एहतसाब अदालत के 10 अगस्त 2023 के फैसले पर अमल दरामद मुअत्तल करार दिया जाए। ईरानी तेल स्मगलिंग करने वाली कश्तियां तबाह। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। जान HSI का अल्टीमेटम। स्मगलर्स को 10 दिन की मोहलत दे दी। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान ने कहा, सरकारी जमीनों पर कब्जे की मनसूखी के लिए लेटर जारी हो चुके हैं। एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ का करप्शन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ सामने आया। करप्शन दहशतगर्दी से भी ज्यादा खतरनाक है।
मुलाजमतों की फरोख्त में मुलविस अफराद को सख्त सजा दी जाएगी। रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त। POR या ACC कार्ड्स के हामिल अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में रह सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी। कानूनी दस्तावेजात रखने वाले मुहाजिरीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को गिरफ्तार ना किया जाए। मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी कर दी गई। गर्मी आए तो बिजली, सर्दी आए तो गैस महंगी। हुकूमत की गरीब को जिंदा दरगोर करने की तैयारी। गैस सारिफीन पर 3900% का बोझ डालने की तजवीज़। प्रोटेक्टेड गैस सारिफीन के लिए फिक्स माहाना चार्जेस 10 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये करने की सिफारिश। गैस की कीमत में 200% तक इजाफे का इम्कान। घरेलू सारिफीन के लिए गैस 172%, दीगर के लिए 198.33% महंगी करने की सिफारिश। रुपए की पेशकदमी जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1 सस्ता होकर 289 रुपये 510 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 334 पॉइंट्स का इजाफा। 48,474 की सतह पर बंद। डॉलर के बाद सोने के रेट पर सट्टा। सोना 5,500 रुपये महंगा, कीमत 2,05,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,715 रुपये इजाफे से 1,75,754 रुपये का। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले हो जाएं तैयार। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। पंजाब में हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों को 2,000 रुपये जुर्माना होगा। ग्रीन बेल्ट्स पर पार्किंग करने वालों को 5,000 रुपये जुर्माना होगा। अदालत का घरों में गाड़ियां धोने वालों को 5,000 रुपये जुर्माने का हुक्म। डॉल्फिन पुलिस को मॉनिटरिंग की हिदायत। शिकारपुर में डाकू राज। तहसील खानपुर में डाकुओं का पुलिस चौकी पर धावा। SHO समेत 5 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया। बेलगाम डाकू 5 पुलिस एहलकारों को साथ ले गए। अगवा की इत्तला मिलते ही पुलिस ने भारी नफरी तलब कर ली। मुग़वी पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी। साल में कराची की किस्मत न बदली, लेकिन शहर गोठ में बदल गया। पानी है न गैस, बिजली भी नहीं आती। सड़कों के नाम पर धोखा, सफाई के नाम पर कचरा, सड़कों की धुलाई के नाम पर सीवरेज का पानी कराची वालों का मुकद्दर बन गया। मेयर कराची को 100 दिन मुकम्मल, लोगों के मसाइल जूं के तूं। डिस्ट्रिक्ट सेंटर लियाकताबाद टाउन के इलाकों में बल्दियाती मसाइल के अंबार। शहर की मारूफ और मसरूफ तरीन सड़क गुरु मंदिर रोड भी हादसात को दावत देने लगी। हसीन से हसीन तर कैसे नजर आना है, खूबसूरती और दिलकशी में कैसे करना है इजाफा, ब्राइडल पार्टी और ऑफिस मेकअप कैसा हो, ये सब बताया और सिखाया मारूफ मेकअप आर्टिस्ट मुसरत मिसबा ने। फैसलाबाद में होने वाले ब्यूटी सेशन में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की।